नमस्कार, संजीव लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कोई भी आपकी समस्या हो, भले ही आपकी कुंडली में कोई दोष लगा हो, आप समझना चाहते हैं कि ग्रहों की दशा और अंतरदशा क्या होती है, उनकी चाल कैसी होती है, यदि विपरीत प्रभाव दे रहे हैं तो कैसे बचा जाए उनके विपरीत प्रभाव से। यानी कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बार बताना चाहेंगे 0120476100। सेकेंड नंबर इज 012047610005। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, सीधे हमसे जुड़िए। जो भी भ्रांति, जो भी प्रश्न है, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य दिए जाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य संजीव मल्होत्रा जी, जिनके कई वर्षों के अनुभव से हम समझते हैं कि ज्योतिष विधा आखिरकार क्या कहती है और कैसे आपकी समस्याओं का सलूशन दिया जाए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजीव जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि जब भी जन्म कुंडली का आकलन कराते हैं तो उसमें 11 भाव 12 भाव होते हैं और उनके जितनी भी प्रभाव होते हैं वो हम देखते हैं। यानी कि ग्रहों की चाल को समझते हैं, देखते हैं कैसा प्रभाव रहता है, ये सब भी जानते हैं। लेकिन इन 12 भावों के भी कारक होते हैं। क्या होते हैं कारक, कैसे हमारे जीवन पे प्रभावित होते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है पहले कि कारक आखिरकार होते क्या हैं। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। जो ज्योतिष है वो 2 और 2 4 नहीं है। जी। वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। हर कुंडली में आपको अलग अलग तरह के योग मिलेंगे और वो जो एक कुंडली में उसी दशा में वो फल मिल रहे हैं, दूसरी कुंडली में नहीं मिल रहे। जी। उसमें कई तरह की आपको चीज़ें देखनी होंगी। उसमें आज मैंने कारक जानबूझ के लिया है। बहुत छोटा लोग इसको कई बार लेते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो कारक है वो भी बहुत बहुत जरूरी है देखना कि उसकी स्थिति कुंडली में कैसे है। ओके। जैसे फर्स्ट जो लगन भाव है उसका कारक सूर्य है। अब मान लीजिए लग्नेश भी आपका अच्छी स्थिति में है और लगन पे भी अच्छे प्रभाव हैं, लेकिन फिर भी किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, तो उसमें सूर्य की स्थिति कैसे है वो देखना बहुत जरूरी है। कई बार देखने में आया है कि लग्नेश लगन सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति अगर ठीक नहीं है, सूर्य अगर नीच का है या पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी ही आएगी सेहत में। तो इसी तरह से आगे मैं भाव को बताऊंगा आपके कारक कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको कारक जो है वो देखना बहुत जरूरी है कि वो कारक की स्थिति कैसे है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि हर भाव के अपने अपने कारक होते हैं। बिल्कुल जी। जी। और उनके प्रभावों के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। हमारे हाँ साथ जी। कॉलर जुड़ चुके हैं आचार्य जी, उन्हें ले लेते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हाँ हैं आप। जी। जी हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं जी। गुड़गांव से बोल रहा था, प्रतीक। जी प्रतीक जी, जिनके लिए भी प्रश्न है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने बताएं। पहले बोला था मेरी नौकरी लग जाएगी क्या? अवश्य, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। 19/7/1988। 19/7/1900। 1988। ठीक है, समय बताएं। 8:50 सवेरे का। 8:50 सुबह के। जन्म स्थान कहाँ का है। गुड़गांव का। ओके। जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक लगेगी। हाँ जी। ओके, अवश्य। जब तक आचार्य जी आपकी जन्म कुंडली का आकलन कर रहे हैं, हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, आप फिर भी जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है आपकी, जानना चाहते हैं कि कैसे आपका व्यवसाय रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी कि कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं आचार्य जी से। जी। आपका 27 जुलाई 2012 में आपकी नौकरी लगने का पूर्ण योग है और आपकी नौकरी अच्छी जगह लग जाएगी। लेकिन आपकी राहु की दशा चल रही है और कहीं ना कहीं ये आपको आने वाले टाइम में बिजनेस की तरफ भी अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आने वाले टाइम में आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको लाभ रहेगा। लेकिन फिलहाल कुछ वर्षों तक अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यानी कि नौकरी आपके लिए सुटेबल रहेगी, जैसा आचार्य जी ने बताया है, उन बात को ध्यान रखें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। दिलीप कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। जी। जी दिलीप जी, बताएं। जन्म तिथि है मेरी 25/5/1966। 25/5/1966। ठीक है, हाँ। समय बताएं। समय 2:35 दोपहर। 2:35। जन्म स्थान है सिरपुर, आंध्र प्रदेश।
ओके, आप बताएं क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को कामकाज में जो है ना अपेक्षित जो है ना तरक्की नहीं मिल पा रही है और धनाभाव काफी रहता है। जो भी मैं कई सारे नए एडवेंचर्स में कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मेरे को हमेशा जो है ना कोई काम चलता है बढ़िया, लेकिन दिक्कत आती है। अभी पैसों की भी दिक्कत से जूझ रहा हूँ मैं, जबकि कामकाज बढ़िया है। तो मेरी समस्या ये जो वर्तमान समस्या है कब तक खत्म हो जाएगी? जी अवश्य। आपकी कुंडली में जो बड़ा बदलाव है वो 2015 के बाद दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से काम छोड़ के दूसरी जगह पे आप काम करेंगे। अभी आप अपने जो पार्टनर है आपका, जो उससे अगर आप हेल्प लेते हैं, अपने पत्नी से अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा और काम जो है अभी आपको 2 साल स्थिर आने में लगेगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से। जी, क्या नाम है आपका? नरजीत कपूर। जी नरजीत जी, बताएं जिनके लिए भी प्रश्न है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4984। 4984, ठीक है। समय बताएं। 550 दिल्ली। 5:50 दिल्ली के। ये समय जो है शाम का है? AM। AM है, ठीक क्या है। टाइम है? 5:50। हाँ स्थान दिल्ली का ही है? हाँ जी, दिल्ली अच्छा, का है। आप बताएं प्रश्न क्या है आपका? मैं अपने बेटे की शादी के लिए पूछ रहा हूँ। ओके, क्या नाम है उनका? वरुण कपूर। वरुण कपूर, ठीक है। कब तक होगी शादी ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। जब तक आचार्य जी आपकी कुंडली का आकलन कर रहे हैं, हम दर्शकों से कहना चाहेंगे जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, यानी कि आप जन्म कुंडली के अनुसार अपना भविष्य अपने आगे यानी कि मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई भ्रांति हमारे डिस्कशन में आपको लगती है कि आपको प्रश्न कर सकते हैं, तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। जी, आपके पुत्र की जो शादी का योग है वो अगले साल बहुत अच्छा बना हुआ है। अगले वर्ष जून तक इनकी शादी का जो है पक्की होनी चाहिए और अगले वर्ष में ही शादी होनी चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये थोड़ा सा मंदिर में गुड़ देते रहें संडे के दिन और सोमवार के दिन तो इनको लाभ होगा और जो इनकी समस्या आ रही है शादी ना हो पाने की, थोड़ा सा जो विलम्ब हो रहा है उसमें जल्दी हो जाएगी। ओके, यानी कि आपको जब बताए गए हैं प्रिकॉशंस उसको ध्यान में रखते ही, सजेशन को भी ध्यान रखिए ताकि प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द दूर हो जाए। जो भी दर्शक चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि आचार्य से पर्सनली मिल सके, नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। डिस्कशन की ओर फिर से आएंगे। अगर हम भावों की बात करते हैं, कारक आपने बताया कि अपने अनुसार इनका प्रभाव रहता है, लेकिन क्या व्यक्ति विशेष के लिए अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो अलग अलग उनका प्रभाव रहेगा या एक सा ही रहेगा? देखिए, कुंडली जो है उसमें आपकी 12 राशियां हैं और 12 भाव हैं। राशि अलग अलग भाव में अलग अलग आ सकती है आपकी, उसकी लॉर्डशिप चेंज हो जाएगी। लेकिन जो भाव है वो आपका जो फर्स्ट भाव है, सेकंड भाव, वो सबके लिए सेम रहेगा। ओके, तो फर्स्ट भाव जो है उसके लिए जैसे मैंने बताया कि सूर्य उसका कारक है। दूसरे भाव का जो धन है और आपके कुटुंब है उसका जो कारक है वो है गुरु। थर्ड भाव जो है, जो भाई बहनों के लिए हम देखते हैं, वो आपका है मंगल। चौथे भाव का चंद्रमा, पांचवें भाव का फिर गुरु और छठे भाव में मंगल को हम लोग लेते हैं, लेकिन कई लोग उसमें शनि भी लेते हैं। सातवें भाव जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसके लिए शुक्र को हम लोग लेते हैं। उसमें भी कई लोग गुरु को भी लेते हैं, लेकिन शुक्र को लेते हैं। अब जैसे छोटी सी बात समझिएगा, आपका 5th हाउस स्ट्रांग है, 5th हाउस की दशा भी चल रही है, लेकिन किसी वजह से आपकी संतान नहीं हो पा रही, या संतान होने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या संतान आपको कष्ट दे रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु आपका कुंडली में उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं होगी। इस वजह से आपको वो कष्ट आ रहे हों। तो कई लोग वो देखते हैं कि आपका पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब समय आता है तो वो चीजें नहीं हो पाती, तब वो इस चीज को देखते हैं कि कारक जो है वो पीड़ित है। इसलिए जब भी कुंडली में आप देखें, आकलन करें, तो उसमें भाव, भावेश और कारक को जरूर देखें कि कारक की स्थिति कैसी है। बिल्कुल, यानी कि बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि भाव क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, यानी कि हमें एक कह सकते हैं कि नॉलेज भी मिल रही है जन्म कुंडली को आकलन करने की। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, करोलबाग से मंजू बोल रही हूँ। जी मंजू जी, नमस्कार। बताएं किन के लिए प्रश्न है? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है। ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं।
हाँ जी, 15 मार्च 15 मार्च 1988। 1988, ठीक है। समय बताएं। समय दोपहर के 1:40 1:40 दोपहर के। हाँ स्थान कहाँ हाँ जी, का है? दिल्ली का जन्म है, दिल्ली दिल्ली का का, जन्म है। ठीक है। क्या नाम है आपकी बेटी का? स्वाति। ओके, क्या जानना चाहते हैं हाँ, उनके लिए? उसकी ना जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं कि उसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो वो ओके। शादीशुदा है। ओके हाँ जी, जॉब को लेकर चिंतित हैं, जानना चाहते हैं कि सरकारी जॉब लगेगी या नहीं। जॉब तो इनकी जी। अच्छी चल रही है, चिंतित नहीं है उसके लिए, लेकिन इनको जो है सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं। इनकी सरकारी जॉब का पूर्ण योग बनता है और अगले वर्ष तक इनका जो भी ये अगर एग्ज़ाम देती हैं इस तरह का, तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। जितना हो सके ये गुरुवार के दिन अपना व्रत रखें और बाकी जो कार्य हैं, सिर ना धोएं, कपड़े ना धोएं, उससे इनको लाभ होगा। बिल्कुल, यानी कि ये जैसा भी आपको सजेशन दिया गया है, एडवाइस को ध्यान में रखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो सके। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं आर.के.पुरम दिल्ली से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। जी विजय लक्ष्मी जी, जिनके लिए भी प्रश्न है प्लीज़ पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें। जी, मैं अपने बेटे आकाश और बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। आकाश की डेट ऑफ बर्थ है जी 10 नवंबर 1992। 10 नवंबर 1992, ठीक है। समय बताएं। हमें रात्रि के 2:25। रात्रि के 2:25, ठीक है। समय और स्थान कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली का ही है। बताएं क्या जानना चाहते हैं इनके लिए? ये मैडम, ये 12th के पेपर दे रहा है। इसका पढ़ाई में मन बहुत कम लगता है और साथ साथ ओके। इसने एनिमेशन का कोर्स भी किया है। ओके, तो तो ये इसका आगे कैरियर कैसा रहेगा, और मैं अपनी बेटी के बारे में भी जानना चाहती हूँ। जी पहले एक ही प्रश्न करें हैं आप और उनका उत्तर जानें। जी, जब तक इनके प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। बेटे हैं, 12th क्लास में है, कैसा रहेगा उनका भविष्य? जो बेटा है उसका पढ़ाई की तरफ उतना फोकस नहीं है, कमाने की तरफ ज़्यादा फोकस है। जी। लेकिन अभी अगर ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो आने वाला टाइम इनके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इनको अपने कैरियर को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी इसलिए जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें तो ही इनको लाभ होगा। और जहाँ पे भी ये काम करेंगे, ये शायद जहाँ पे भी रह रहे हैं उससे दूर जाके इनको काम करना पड़े। तो अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और जो इन कोर्स कर रहे हैं ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, पढ़ाई वैसे भी बेहद आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो आपका करियर तो हो ही नहीं सकता, या यूँ कहें कि एकदम क्षीण रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना प्रिय वरदान चैनल।